देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में प्रदेश भर से 1075 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किए जा रहे सेवा सप्ताह में कोरोना बूस्टर डोज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को टीबी मुक्त करने की योजना को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर केंद्र सरकार के 8.5 साल का कार्यकाल होने पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2 अक्टूबर की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर जी की जयंती, उस अवसर पर हम 30 करोड़ लोगों के देश में 220 करोड़ से ज्यादा डोजेज अभी तक दिए जा चुके हैं और इस प्रकार के आम जनता को गरीब कल्याण के लिए और आम जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसको लेकर, और वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी, हमारे माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी और माननीय सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी हरी झंडी दिखाएंगे जो गांधी चौक हमीरपुर में हमारा कार्यक्रम होगा। और कांगड़ा के नूरपुर में हमारे जो चुनाव शहर जन तक पहुंचाने के लिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 LED वैन हम उसका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, प्रदेश में भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा है। और उस दृष्टि से हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि कल यानी 17 सितंबर को हमारा युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, जहां हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। और युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि हम 1075 अर्थात 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1075 यूनिट जो हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ युवा मोर्चा ने हमारे जो ब्लड ग्रुप की डायरेक्टिव उसको बनाने का भी लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ हमारा जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा कृत्रिम अंग वितरण का कार्य जो है इस दौरान करेगा। 17 सितंबर से लेकर, जैसा मैंने कहा कि हम 2 अक्टूबर तक जहां कल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगे, वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं उसका वहाँ विजिट करना और वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सहायता प्रदान करना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, ताकि हमारा जो बूस्टर डोज भी सभी को लग सके, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। टीबी मुक्त भारत अभियान चलाना, ये भी इस दौरान हमने करने का लक्ष्य रखा है। जहां हम इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं कल से ही भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार की योजनाएं 8.5 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, या फिर प्रदेश सरकार का जो 4.5 वर्ष का कार्यकाल और जो विभिन्न हमारे विकासात्मक कार्य इस दौरान हुए हैं, और किस प्रकार से हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
अर्थात गरीब के करीब पहुंचने का प्रयास किया है। उसमें चाहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और एक दाल देने की बात हो, या कोविड वैक्सीनेशन की हम बात करें जहां 135 करोड़ लोगों के देश में 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज अभी तक दिए जा चुके हैं। और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम और जो अनेकों योजनाएं पिछले 8.5 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा चलाकर आम जनता को गरीब कल्याण के लिए और आम जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसको लेकर, और प्रदेश सरकार ने 5.5 वर्षों में जो जन कल्याणकारी योजना इस प्रदेश में लागू की हैं, उन उपलब्धियों को जनता तक, आम जन तक पहुंचाने के लिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 LED वैन हम उसका शुभारंभ कल करने जा रहे हैं, जिसमें कि शिमला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं मंडी में हमारी जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, इनके साथ देखिए जहां तक LPG की बात हम करें, LPG हम जो है विदेशों से आयात करते हैं, और हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर के ऊपर चाहे हम LPG की बात करें या हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी बात करें, जब वहां पर दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली क्योंकि हम विदेशों से आयात करते हैं, यहाँ पर भी उसके दाम बढ़ते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में भी जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, और जनवरी 2013 में 1021 रुपए का था। उनके समय में भी LPG के दाम यहाँ तक बढ़े थे, तो उनको अपना समय भी याद करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने जिस प्रकार से पेट्रोलियम के ऊपर जो है डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर वैट कम करके जहां हिमाचल प्रदेश शासित राज्य हैं वहां लोगों को राहत देने का काम किया, दूसरी ओर जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने वहां पर वैट की कमी नहीं की। हमारी सरकार चाहे केंद्र की सरकार है, लगातार प्रयासरत है कि हम किस प्रकार से जो है महंगाई के ऊपर काबू कर सकें, क्योंकि महंगाई कोई देखिए बेरोजगारी कोई ऐसा विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में, इनके समय में भी बेरोजगारी थी। इन्होंने क्या सबको रोजगार दे दिया था जब इनकी सरकार थी? यह ऐसा विषय है जो निरंतर चला आया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदा ही बेरोजगारों के साथ धोखा करने का प्रयास किया। आपके ध्यान में है जब पिछली बार इनकी सरकार थी तो इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? दूसरी ओर अगर हम अपनी सरकार की बात करें, माननीय मोदी जी ने देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए, और जो हमारा जो युवा है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, अपना स्वरोजगार करें, और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है। आज बहुत सारे हमारे युवा जो हैं जिन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित करके वैश्विक स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाई है। इसी प्रकार से प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने स्वावलंबन योजना को लागू किया। आज लगभग 4000 यूनिट स्वावलंबन योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगी है, और मैं कहना चाहूंगा 10,000 से ज्यादा युवा को जहां परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार इसमें मिला है। एक बहुत बड़ा कार्य जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा है, और अपना युवा साथी जो है 30%, और हमारी जो युवतियां हैं, हमारी जो या फिर विधवा बहनें हैं, तो 35% उनको सब्सिडी का प्रावधान उसमें रखा गया है। और मैं समझता हूं आज युवा आगे आ रहे हैं और अपने लिए ही नहीं जो है दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में जितना संभव हो सका प्रदेश सरकार ने रोजगार युवाओं को दिया। कहीं और जाएगी और इसके माध्यम से क्या करेंगे? देखिए जहां तक LED वैन की बात आपने रखी है, हमने चारों संसदीय क्षेत्र से कल इस कार्यक्रम को प्रारंभ हम कर रहे हैं, और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम उसका एक रूट तैयार करेंगे जहां पर ये LED वैन जाएगी, और LED वैन के माध्यम से हम जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जहां जन जन तक पहुंचाएंगे, जो काम हमने किए हैं
उनको जो वीडियो के माध्यम से हम आम जनता को दिखाएंगे, साथ ही जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उसके लिए हम इसके अंदर एक सुझाव पेटी भी रखेंगे। हमारा जो लक्ष्य है कि हम प्रयास करें कि हर जो प्रदेश का व्यक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने सुझाव जो हमारा दृष्टि पत्र या विजन डॉक्यूमेंट है उसके लिए दे सके। तो हम इस एलईडी वैन में एक सुझाव पेटी का रखेंगे और लिखित रूप से हमारे प्रदेश के लोग उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। ये एलईडी वैन विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो है जो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाने का कार्यक्रम एलईडी